कमर्शियली अवेलेबल जो वार्म सीट्स बाथ के टब मिलते हैं ये बहुत डेंजरस हैं। ये फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने कौन से टब यूज़ करने हैं और कौन सी पोजीशन होनी चाहिए आपकी वार्म सीट्स बाथ यूज़ करने के लिए। सीट्स बाथ एक्चुअली होते क्या हैं और ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब भी कोई पेरिनल सर्जरी होती है, एनल फिशर हो और पेरिनल फिस्टुला हो और पाइल्स या हेमराइड्स की सर्जरी हो, पेरिनल एब्सेस जो होती है उसको हम जब ड्रेन कर लेते हैं, कट लगवा के उसमें से गढ़ जो होता है उसको पस निकाल देते हैं, तो उसके बाद नीम गर्म पानी के टब में बैठना होता है। उसमें पायोडीन डालते हैं, डिटॉल भी डाल सकते हैं। पस अगर बहुत ज़्यादा आ रही होती है तो 15 से 20 मिनट के लिए बैठते हैं। पहले शुरू में जब पस ज़्यादा आ रही होती है तो 3 टाइम बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। लेकिन ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब पखाना करते हैं तो उसके बाद पखाना करने के बाद अगर आप नहीं बैठेंगे तो फिर पखाना वहाँ पे फंस जाएगा, तो इस जगह पे इन्फेक्शन और फिर रेशा और बढ़ने के चांसेस होते हैं। कमर्शियली अवेलेबल जो वार्म सीट्स बाथ के लिए टब मिलते हैं आपको ये ऑनलाइन मिल जाएंगे, मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, फैंसी से बने हुए होते हैं। हम उनकी पिक्चर भी डालेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि ये एक ऐसे कस्टम मेड होते हैं जो कि कमोड के ऊपर फिट आ जाते हैं और कमोड के ऊपर आपको जैसे कमोड पर बैठते हैं उसी तरह आप इनके उसके ऊपर माउंट हो जाएंगे और उसमें आप चीज़ें डाल के आप उसके ऊपर बैठ जाएंगे। कुछ तो टब ऐसे भी होते हैं कि साथ एक पंप सा लगा हुआ होता है और उस पंप को जब आप दबाते हैं जो पखाने वाली जगह के नीचे ही बिल्कुल इस तरह फिट हुआ होता है। आप कमोड के ऊपर बैठते हैं उस टब को माउंट करके और उसके ऊपर रख के, तो उसको पंप सा होता है। जब आप पंप दबाते हैं तो उसका शावर जो पानी का जो फ्लो होता है वो पखाने वाली जगह पे पड़ता रहता है और वहाँ की सफाई होती है। दिखने में, काम करने में तो बहुत फैंसी लगते हैं, लेकिन ये डेंजरस, ये नुकसानदेह हैं और ये बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं है। इसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि जब आप कमोड के ऊपर बैठे होते हैं तो आप एक ऐसी सीधी पोजीशन बनाकर बैठते हैं। उन टब के ऊपर वो जगह भी बहुत थोड़ी सी होती है जो उसके ऊपर लग रही होती है और 15 से 20 मिनट तक आप लोगों को बैठना पड़ता है। तो आपका जो पखाने वाली जगह होती है ना वो बेयर डाउन आप कर रहे होते हैं, नीचे की तरफ उसका ज़ोर पड़ रहा होता है पखाने वाली जगह का। जब नीचे की जगह ज़ोर पड़ रहा होता है तो इस जगह पे सारा खून जो होता है सारा यहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वज़न नीचे पड़ रहा होता है, ये जगह फूलना शुरू हो जाती है, सूजना शुरू हो जाती है और ताज़ा ज़ख़म बना हुआ होता है तो वहाँ से ब्लीडिंग के भी चांसेस होते हैं और ये जगह सूज जाती है अगर इस पोजीशन में काफ़ी देर बैठे रहें तो। ये ऐसे ही होता है जैसे हेमराइड्स और मोकों वाली कंडीशन में कमोड पर ज़्यादा देर बैठने से मना किया जाता है कि आप बेयर डाउन भी ना करें। अगर आपको पखाना नहीं आ रहा तो आप उठ जाएं, कमोड पर ज़्यादा देर ना बैठे रहें। तो इसी तरह ही वार्म सीट्स बाथ के जो ये कमर्शियली अवेलेबल टब होते हैं तो उसी तरह ही है जैसे आप पखाना करने के लिए बैठे हुए हैं और आपको 15 से 20 मिनट के लिए अगर बैठना पड़ जाए तो ज़्यादा देर इसके ऊपर वज़न पड़ता रहेगा, तो ये फ़ायदा देने के बजाय ये नुकसान देंगे। इसकी बजाय सिंपल जो प्लास्टिक के टब हों, बड़े सारा टब हो जिसमें आप बैठ सकें, पूरे आप उसमें बैठ सकें। ये नहीं है कि सिर्फ आपकी पखाने वाली जगह ही सिर्फ उधर डिप हो रही हो, उसमें सिर्फ वही वाली जगह सिर्फ गीली हो रही हो क्योंकि अगर सिर्फ पखाने वाली जगह गीली हो रही हो तो आपको उसके ऊपर ऑकवर्ड पोजीशन में बैठना पड़ेगा, ऐसे बैठना पड़ेगा जैसे आप पखाना करने के लिए बैठे हुए हैं। जब आप पखाना करने के लिए बैठे हुए हैं तो ज़्यादा देर तो आप नहीं, आपको पखाना करना भी नहीं है, ऐसे ही इजाफी वहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, ज़ोर पड़ रहा है, बेयर डाउन कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। आप एक ऐसा टब लें जिसमें आप बैठ सकें, उसमें पोजीशन भी आपकी जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगी और थोड़ी सी लेटी हुई पोजीशन होगी और ग्रेविटी का इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा। जब आप लेटे होंगे टब में थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके, डायरेक्टली इस तरह ग्रेविटी वाला इफ़ेक्ट नहीं आ रहा होगा। ग्रेविटी क्योंकि ज़मीन के बिल्कुल साथ होता है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा उस वक़्त होती है जब आप सीधे बैठे होते हैं, तो वो बैड है वो इन मौकों के लिए, इस ज़ख़म के लिए, इस जगह के लिए। जबकि आप जो जो टब होता है या फिर घर में जो शावर वाला जो टब बना होता है बड़ा सा, उसमें आप पानी को इकट्ठा करके उसमें कर सकते हैं। उसमें क्योंकि आप लेटते हैं, या एक ऐसा प्लास्टिक का बड़ा सा टब लें जिसमें आप हाफ उसमें डिप हो जाते हैं,
उसमें फिर ये होता है कि ग्रेविटी का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और ऊपर से जो बेयर डाउन वाला इफ़ेक्ट होता है ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि बैठना होता है 15 से 20 मिनट के लिए बैठना होता है, वो वाला भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, उसमें एंगल एक बन जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वहाँ प्रेशर नहीं पड़ता। जब वहाँ प्रेशर नहीं पड़ता, वहाँ खून नहीं जमता, खून नहीं निकलता वहाँ से, उससे सूजन नहीं होती, स्वेलिंग नहीं होती, सोज नहीं होती वहाँ पे। तो ये एक डिफरेंस है कि कमर्शियली अवेलेबल जो टब हैं उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ज़्यादातर अवेलेबल इस तरह नहीं होते, तो कुछ क्योंकि इसके बारे में ऑनलाइन स्टडी कर रहे होते हैं तो फिर अमेज़ॉन से और के ऐसी जगहों से फिर वो ऑनलाइन उनको मंगवाते हैं। इसके लिए कोई ऐसे आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मिल रहे तो कोई मसला नहीं, आम से टब लें आप, प्लास्टिक के टब लें जिसमें आप बैठ सकें, या घर में अगर टब बना हुआ है तो उसमें आप बैठें, ये फ़ायदेमंद है। पायोडीन डालनी है, नहीं डालनी है, कब डालनी है, कितनी डालनी है, इस पर एक हमारी वार्म सेट्स बाथ की जो है वीडियो है वो देखें आप। और एक कितनी देर तक हमें ये वार्म सेट्स बाथ लेने होते हैं हर सर्जिस के लिए, कितनी कोई तब्दीली है, यानी इस पर भी एक वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को आज के ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।